ये तुम्हारा ही एक नया खेल है ताकि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि सच का सामना तुमसे हो नहीं सकता है। क्या तुम्हें मैं इतना गिरा हुआ लगता हूं कि मैं इस तरह के खेल खेल कर तुम्हें हासिल करूंगा? तो अब मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि किसी इंसान की जान लेनी हो तो उस पर गोली चलाए बगैर कैसे उसकी जान ली जा सकती है। अगर मेरे बाबा मर गए तो सिर्फ ये रिश्ता ही खत्म नहीं होगा, तुम भी मर जाओगे मेरे लिए। उसी वक्त तुम मेरे बाबा के साथ ही मेरे लिए मर जाओगे। अकेला नहीं छोड़ना मुझे कभी भी मीरान, कभी भी नहीं छोड़ना मुझे। रेयान, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी बनाकर लेकर आई हूं। ये डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। चली जाओ यहां से यारन, आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं कि तुम्हारी बकवास बातें बर्दाश्त करूं। हाँ, कहां से होगी तुम में अब हिम्मत? मीरान तो चला गया। तुम्हारे हर मस्ती के लिए मीरान जो भागा चला आता था। पर अब तुम क्या करोगी? तुम्हारा शहजादा तो सफेद घोड़े पे बैठकर तुम्हें छोड़कर चलता बना। कहीं दूर, बहुत दूर चला गया वो तुमसे। वैसे तुम पर आफरीन है रेयान, मैं नहीं कर सकी, लेकिन तुमने अपनी लव स्टोरी का खुद ही एंड कर दिया। क्या कहने हैं तुम्हारे रेयान? अब जाहिर है कि मीरान में जितना गुरूर भरा हुआ है, इस सब के बाद तो वो वापस नहीं आने वाला। बस मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि दुश्मनी भूल जाए। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ, क्यों हर बार मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आ जाती हो तुम? मसला क्या है तुम्हारा यारन? अपनी जिंदगी से इतनी नाखुश क्यों हो? मैं नाखुश नहीं हूं। तुम हो नाखुश, तुम नाखुश हो और ये बात तुम खुद भी नहीं जानती हो यारन। अपनी हरकतें तो देखो। आज हम सब इतनी तकलीफ में सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। तुम्हारे पेरेंट्स कितने परेशान हैं, दादा जान का क्या हाल है। क्यों अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अपने दिल में बोझ लेकर फिर रही हो? सुनो, मैं यारिन शाहदोलू हूं। इस घर में अपनी जगह वापस हासिल करके ही रहूंगी। अगर दादा जान ने तुमसे प्यार के 2 लफ्ज बोल लिए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरी बात याद रखना, तुम्हारी बनाई हुई कॉफी तुम्हारी मुंह पे मार दी जाएगी। तुम्हारा दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ। दादा, मैं ज़हरा, 1 मिनट रुको जरा, मुझे बस एक बात करनी है। कोई जरूरी बात है? मुझे बताइए। जरूरी बात नहीं, बस 1 मिनट दे दो हमें। ठीक है। देखिए भाई, तुम्हें मेरा एक काम करना है जहान। क्या भाई? आज शाम को मुझे एक जगह लेकर जाओगे। ठीक है, लेकिन कहां? अभी मत पूछो, बता दूंगा। चलो। ठीक है भाई। अब तक जो गुल खिलाए थे वो काफी नहीं थे क्या, जो तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो? यारिन, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? छोड़े मुझे। रेयान से कुछ सीखो। ये हमेशा तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालती रही है और तुमने हमेशा इसके साथ क्या किया है दिखता नहीं है तुम्हें क्या? हाँ दादा, अब्बू छोड़े मुझे। दादा। रेयान, बीच में मत आना, बिल्कुल नहीं। इसकी तरफदारी मत करो। अपने किए की सजा तो भुगतेगी ये। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती क्या? दादा जान, मैंने इसकी तरह ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसमें मुझे शर्म आए। मुझे एक थप्पड़ से क्या बचा लिया? आपकी नजर में महान हो गई वो। एक ही दिन में आपको अचानक से अपनी पोती पे बड़ा प्यार आ गया। बदतमीज। यारिन, तुम अभी तक जो जिंदा खड़ी हो मेरे सामने, उसकी वजह सिर्फ तुम्हारे माँ बाप है। आज के बाद ना तुम मुझसे माफी मांगना और ना ही रहम की उम्मीद रखना। जो कुछ मैंने कहा वो सुन लिया। आइंदा अगर रेयान के साथ कुछ भी किया तो तुम्हारी वो हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने हाथों से मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। आप मेरे साथ जो कुछ कर रहे हैं इसकी वजह से कर रहे हैं ना? आप तो उससे प्यार करते ही नहीं थे, तो अब क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इसको मुझ पर फौकियत दे रहे हैं? ऐसा क्या बदल गया? आखिर मैं नहीं, आप बदल गए। चुप हो जाओ। बिल्कुल सही, सही कह रही हो तुम। ये सब तुम तो हमेशा से ही ऐसी थी। तुम्हारी तरफ से आंखें बंद थी मेरी, लेकिन आंखें खुल गई हैं अब। इस दिल में बिठाया मैंने तुम्हें।
हमेशा तुम्हें अपने सर आंखों पे बिठाया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? देखो तुमने क्या हालत कर दी है मेरी, किस हालत पे पहुंचा दिया खानदान तुमने। काश के तुम पैदा ही ना होती यारीन। घर के फर्द को चोट लगे तो पूरा घर दुखता है, तुमने तो घर के हर फर्द को लहूलुहान कर दिया है यारीन। आप मुझ पर इतना क्यों चीख रहे हैं दादा जान? क्या आप भूल गए कि वो आप ही थे जो चाहते थे कि मेरी शादी मीरान से हो, रेयान की नहीं? आप तो उसको उसके लायक समझते ही नहीं थे। मुझ में तो जरा सब्र नहीं कि मैं तुम्हारा एक लफ्ज भी बर्दाश्त कर सकूं। रेयान में बहुत बर्दाश्त है, इसने तुम्हारी गलतियों की सजा भुगती है। जो बीज तुमने बोए थे अब उन्हें काटने का वक्त आ गया है। जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो और दफा हो जाओ तुम इस घर से। नहीं करूंगी मैं शादी, और ना ही इस घर से कहीं जाऊंगी। शादी तो होकर रहेगी। जितना हमारे खानदान का नाम तुम मिट्टी में मिला सकती थी मिला चुकी, अब नहीं होने दूंगा ऐसा। आज के बाद तुम शादोलो नहीं रही। बहू, तुम इस सब के बीच में आने का सोचना भी मत। ये मेरा आखिरी फैसला है। जॉन, 2-3 दिन के अंदर इस लड़की के लिए रिश्ता तलाश कर लो फौरन। अगर नहीं कर सके तो ये बात याद रखना कि चौथे दिन ये लड़की इस घर के अंदर नहीं सोएगी। सुन लिया सबने? जो गंद इसने यहाँ किया वो तो साफ नहीं कर पाई, मगर वहां जाकर ये जानवरों का गंद जरूर साफ करेगी। चलो यारिन। बाबा छोड़े मुझे। मैंने कहा चलो। छोड़े मुझे। चलो। सब लोग कान खोल कर सुन ले। कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश ना करे जब तक कि मेरी इजाजत ना हो। समझ गए सब लोग? यहां तक कि इसे खाना भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं दिया जाएगा। चलो अंदर। अम्मी प्लीज कुछ करो। बाबा छोड़े मुझे। अम्मी मुझे दर्द हो रहा है, मेरा बाजू छोड़े बाबा। तुम अपनी तकलीफों का मवाजना उनसे कर रही हो जिन्हें तुमने दुख दिया है। जो तुम्हारे दिल में आता है तुम किसी को भी बोल देती हो। तुम्हें किसी और का कोई ख्याल नहीं। मुझे बताओ यारिन, आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ? बताओ मुझे। आपकी बेटी रेयान नहीं है, मैं हूं, मैं यारिन। दादा के सामने आपको क्या हो जाता है? उनके सामने आप लोग कुछ क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं आप लोग बचाते मुझे? आखिर वो सिर्फ मुझ पर गुस्सा करते हैं और बेइज्जत करते हैं मुझे। जाओ, बस करो, मैं कहता हूं। खामोश हो जाओ, खामोश। आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी यारिन। किसी से कोई बात नहीं करोगी, अपना मुंह बंद रखोगी यारिन। समझ गई? मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी हालत पर अफसोस किया और तुम्हारा ख्याल किया। तुम्हें तमीज नहीं सिखा सका यारिन। लेकिन बस अब बहुत हो गया। आज के बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कुछ किया तो छोड़ूंगा नहीं। बाबा बस। जितना मर्जी बोलना है बोल लें आप लोग। आप लोगों की किस्मत मेरे साथ ही जुड़ी है। यारिन तुम बस अपनी अकल इस्तेमाल करो। इस खत का इस्तेमाल कब और कैसे करना है बस ये सोचो। तो फिर शाहदोलो फैमिली आप लोग देखते जाएं कि यारिन आप लोगों को कैसे बर्बाद करती है। देखते जाओ।